हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10th की मैथ और ये न्यू सेशन 2024 और 25 के लिए होने वाली है। और मैं आपके लिए एग्ज़ाम के कंटिन्यू से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस साइट वगैरह और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल वगैरह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा का सारा मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और हर अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय की वीडियो बताऊँगा, जिससे उस वाले चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज से स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए आपके लिए पहले छोटी छोटी परिभाषाएँ दिखना होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 की परिभाषाएँ। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले नंबर लाइन देखना होगी। देखिए नंबर लाइन होती है आपके लिए क्लास 6-7 में पढ़ाई जाती है। नंबर लाइन में नंबर लिखे होते हैं 0, इस साइड लिखे होते हैं प्लस नंबर, +1, +2, +3, +4, +5। इस साइड नंबर प्लस में लिखे होते हैं और इस साइड नंबर माइनस में लिखे होते हैं -1, -2, -3, -4, -5। देखिए ये नंबर अनंत तक जाते हैं, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। और यहाँ इस साइड भी नंबर माइनस अनंत तक नंबर इस साइड जाते हैं। ठीक है, यानी इस साइड प्लस के नंबर है और इस साइड माइनस नंबर है, बीच में 0 होता है। अब देखिए समझ लेते हैं। देखिए 0 से नंबर स्टार्ट करेंगे। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कहलाते हैं क्या, तो आप बोलेंगे पूर्ण संख्याएँ। ठीक है, यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब आएंगी प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। और देखिए इनके लिए बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, और यहाँ पर लिख देंगे प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पर इसका जो उदाहरण है, उदाहरण लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर पूर्ण संख्या कहलाती हैं और 1 से स्टार्ट होने वाले संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इनकी परिभाषाएं देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं बात करते हैं। सबसे पहले आती है पूर्ण संख्याएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होंगी और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके आप अनंत तक इनके लिए ले जा सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो मैंने आपके लिए बताया कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी और 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और डैश 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 ऐसे अनंत तक जाएंगी, है ना। आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब देखिए अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब इससे क्या समझे, देखिए अभी अपन ने नंबर लाइन समझा। अब नंबर लाइन में साइड प्लस के नंबर लिखे थे और इस साइड माइनस के नंबर लिखे थे, है ना। अब देखिए जो पूर्णांक रहते हैं उनमें अपन प्लस के नंबर भी ले लेंगे और माइनस के नंबर भी ले लेंगे। यानी जैसे अपन बोल सकते हैं +1, +2, -3, -4, +8, -9 ऐसे जो प्लस के नंबर भी ले लें और जो माइनस के नंबर भी ले लें, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। चलिए अब इनके लिए अपन उदाहरण में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया धनात्मक, यानी अपन बोल सकते हैं +5, +8। देखिए ऋणात्मक यानी -9, -11, +12, -14, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए P/Q और अंश बटे हर कहने का मतलब ये है वे संख्याएं जिन्हें अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 9/12, -7 बटे हो जाएगा -10। वे सभी संख्याएं जिन्हें अपन अंश बटे हर, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, और हर भी अंश बटे हर भी बोला है और बटे भी बोला है, यानी अपॉन में संख्याएं होती हैं उन्हें अपन परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताइए 14 परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं अंश बटे हर, यानी बटे में कुछ होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी।
तो देखिए ये परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि जब कोई भी नंबर रहता है उसके बटे में कुछ नहीं होता, वहाँ पर बटे में 1 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 15 परिमेय संख्या है तो आप बोलेंगे हाँ सर है परिमेय संख्या, क्योंकि सर इसके बटे में 1 मान सकते हैं। यानी कोई सा भी नंबर हो 3, 4, 8, 100 ये सब परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाएंगी, क्योंकि इनके बटे में 1 होता है। अब देखिए कुछ और होते हैं, जैसे मैं आपसे बोल दूँ करनी 144, बताइए ये परिमेय है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, क्योंकि इसके बटे में 1 कैसे मान सकते हैं? देखिए बी परिमेय है, क्योंकि देखिए 144 होता है, ये 12 का वर्ग होता है, यानी इसके लिए लिख सकते हैं 12। ये लिखा है करनी चाहिए तो कर्ण, ये लिखा है करनी 144, तो करनी 144 लिख सकते हैं 12, और 12 के बटे में 1 में है, 1 भी है, तो यानी ये भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाएगा। तो चलिए इसके उदाहरण लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 14/8, 2/7 -3/4, और यहाँ पर और लिख सकते हैं करनी 144 लिख सकते हैं, करनी 169 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 13 का वर्ग होता है, और यहाँ पर लिख देंगे आदि। ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा करनी 5। देखिए क्योंकि ये 5 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। हो जाएगा करनी 2, करनी 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा करनी 7, यानी ऐसे नंबर जो कोई भी नंबर के वर्ग नहीं है उनके लिए अपन अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आदि, ठीक है। चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर, जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं यानी आपसे बोलें 2/7, 8/9, ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं जैसे करनी 3 हो गया, करनी 7 हो गया, करनी 5 हो गया, और इनका समूह बोल रहे हैं तो देखिए इनका एक समूह हो गया। इसमें परिमेय संख्याएं भी आ गई और इनमें अपरिमेय संख्याएं भी आ गई, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह रहता है इसी के लिए वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अपन परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं चैप्टर 1 में इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करने वाले हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।